बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। मेरी भी थिंकिंग यही थी कि स्क्रिप्टेड होता है। फ़ोन देखूंगी क्या कमेंट था, क्या किसका स्टेटमेंट था, वो सबको देखूंगी। क्या विशाल ने जो मेरे बारे में तुझे बोला, क्या वो सही तरीके में बोला, गलत तरीके में। उसने वहाँ पे बोला वीकेंड के बार पे कि विशाल का बोलने का तरीका ठीक नहीं था। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था विशाल को लेके वो चेंज हो गया और उस दिन से और अभी तक मैं उससे बात नहीं करती, ना मैं फ्यूचर में करना चाहती हूँ। पायल ने जब डिवोर्स की बात कही तो क्या लगा था? हौसला टूटा? कृतिका, सबसे पहले तो बाहर आके लग कैसा रहा है 45 दिन बाद बाहर की दुनिया? 40 डेज 40 डेज यस 40 डेज बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आज़ाद, ऐसा लग रहा है आसमान देख सकती हूँ। और जितना मुश्किल है उस घर में रहना बता नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। स्क्रिप्टेड होता है? बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। मेरी भी थिंकिंग यही थी कि स्क्रिप्टेड होता है, बट सीरियसली कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। आपके पास फ़ोन नहीं होते, आपके पास एक छोटी सी विंडो होती है जिस पे जाली लगी होती है, जिससे आप देख सकते हो सुबह है या रात, बस दैट्स इट। सबसे ज़्यादा मिस किसको किया? बच्चों को और पायल को। जितना मैं चाहती थी कि पायल हमारे साथ एंड तक रहे, क्योंकि अरमान जी मेरे साथ थे, तो बच्चों को और पायल को। अच्छा, जो एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से ये वाला बिग बॉस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सुर्खियों में भी आया। अंदर जब से सब बोल रहे थे विशाल बहुत गलत है, बाहर आके सबका स्टैंड चेंज होता गया कि तो हाउ यू सी दिस होल कंट्रोवर्सी? एक्चुअली जब से मैं बिग बॉस से बाहर आई हूँ, सीरियसली मैंने अब तक फ़ोन नहीं देखा है। मैं फ़ोन देखूंगी क्या कमेंट था, क्या किसका स्टेटमेंट था, वो सबको देखूंगी। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि मैं घर के अंदर हूँ, मेरी फैमिली आके स्टेज पे कुछ बोलती है कि तेरे लिए कुछ गलत कमेंट करा जा रहा था। मैं ये बोलती हूँ कॉम्प्लीमेंट करना गलत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट इज़ अ गुड इन अ सेंस, अच्छा है। बट आप किसी के कान में कुछ बोल रहे हो और वो बंदा घर पे हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ लवकेश था पूछने के लिए कि क्या विशाल ने जो मेरे बारे में तुझे बोला, क्या वो सही तरीके में बोला, गलत तरीके में। उसने वहाँ पे बोला वीकेंड के बार पे कि विशाल का बोलने का तरीका ठीक नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लवकेश की बात ही सही बात है। तो जब मैंने सुना कि लवकेश बोल रहा है कि विशाल का बोलने का तरीका तेरे बारे में ठीक नहीं था, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था विशाल को लेके वो चेंज हो गया और उस दिन से और अभी तक मैं उससे बात नहीं करती, ना मैं फ्यूचर में करना चाहती हूँ। अच्छा, अरमान ने जो किया थप्पड़ मारा, बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं था कि उसके बाद कोई कंटेस्टेंट घर में रह गया हो। क्या लगता है आपको, क्या रीज़न था? कहीं ना कहीं बिग बॉस की भी मजबूरी हो गए थे अरमान, बिकॉज कंटेंट अरमान दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक स्पेशल केस था, जैसे कि बिग बॉस ने बोला और जितने भी लोग घर पे थे सबसे वोटिंग हुई, सब लोगों ने बोला कि इसको हम स्पेशल केस के तरीके से लिया जाएंगे। और स्पेशली हमारे घर के बड़े दीपक जी, रणवीर जी एंड प्लस लवकेश, क्योंकि वो ही वहाँ था। तो लवकेश ने बोला कि मेरा दोस्त गलत था और अरमान जी ने एज अ हस्बैंड कुछ गलत नहीं किया, तो आई थिंक उनको तब भी वहाँ पे रखा, बट उनको सज़ा मिली, वो पूरे सीजन नॉमिनेट थे। पायल ने जब डिवोर्स की बात कही तो क्या लगा था? हौसला टूटा था? हाँ बिल्कुल टूटा था। 2 दिन में बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हुई थी, क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली से दूर हो, कोई भी तरीका नहीं है बात करने का, आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप अंदर और कोई आपको आके नेगेटिव चीज़ बोलता है तो वो पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखती, वो एक नेगेटिव चीज़ ही दिल में रह जाती है। तो 2 दिन तक बहुत दिमाग ख़राब रहा, चीज़ें ख़राब हुई, इमोशनली ब्रेकडाउन हुई। फिर अरमान जी वहाँ पे थे, मेरा इमोशनली सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे था, उन्होंने मुझे समझाया कुछ मत ले, टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा। बाहर निकलते ही सबसे पहले स्टेज पर पायल से पूछा आर यू फाइन, तू ठीक है? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तो जान में जान आई कि हाँ कुछ अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मिलते हैं फिर चंडीगढ़ में थैंक यू, जल्द। कल पक्का परसों में पक्का, जैसे आप बिल्कुल पहुंचते हो। थैंक यू सो बिल्कुल जी, मच। ओके थैंक यू।